से उनके ब्रेन को थोड़ा सा वॉश कर दिया जाता है, अपग्रेड कर दिया जाता है, अपस्किल कर दिया जाता है। वॉश करने का मतलब है एक परंपरागत तरीके से जो पढ़ाने की एक आदत पड़ गई थी, अपने कंफर्ट जोन को बाहर छोड़ना नहीं है या फिर बच्चों से एक डिस्टेंस बना के रखना है। उन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए वो टीचर जो ज़ीलफुली अपने क्लास को पढ़ाता था, उसके कहने से तो बाकी के ग्रुप ऑफ टीचर्स या डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स या पूरे स्टेट के टीचर्स नहीं बदल जाएंगे ना। ये तभी होगा कि जब एक रिसोर्स पर्सन, जब एक अथॉरिटी आकर हम सारे टीचर्स को ट्रेन करती है। ठीक है, तो डाइट वही करता है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, प्री सर्विस और इन सर्विस में जितने भी हमारे टीचर्स होते हैं उन सब की ट्रेनिंग की जाती है। एलिमेंट्री इसका मतलब 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे जिस एज ग्रुप में है, जिसमें 1st से लेकर 5th और उसके बाद 6 से लेकर 8th, जिसे हम अपर प्राइमरी और प्री प्राइमरी भी कहते हैं, या प्राइमरी हम जिसे कहते हैं ना, 6 से 8 तक को हम मिडिल सेक्शन भी कह देते हैं। उन टीचर्स की पूरी बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग की जाती है। HMs, HOS, ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, ब्लॉक लेवल में जितने भी ऑफिसर्स हैं जिनका हमने लेक्चर की शुरुआत में डिस्कस किया, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, जो सुपरवाइज करने आते हैं वो हो सकते हैं, जो इंस्पेक्ट करने आते हैं, जो गाइड करते हैं हमें। बाकी HOS, हेड ऑफ द स्कूल, HM, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, और बाकी के टीचर्स, इन सब की ट्रेनिंग की जाती है। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स लाइक एक्टिविटी बेस्ड एंड जॉयफुल लर्निंग फॉर क्रिएटिंग विलिंगनेस टू गो टू स्कूल। आपको याद होगा कि हम लोगों के टाइम में एक्टिविटीज़ के नाम पर सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ करता था, या फिर एक स्पोर्ट एक्टिविटी होती थी। बाकी के क्लासेस में बहुत ही मोनोटोनस तरीका था पढ़ाने का, बहुत बोर्डम था, आए टीचर लेक्चर लिया और चले गए। शायद ही कभी किसी टीचर ने ये भी ध्यान दिया होगा कि वो जो बेंच, पीछे वाली बेंचेस में बैठे बच्चे हैं जो खोए हुए हैं, वो खोए हुए ही क्यों हैं। कितनी बेसिक सी बात है कि एक बच्चा आपकी क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा मुस्तकिल, और टीचर ने उसको अप्रोच करने की कोशिश भी नहीं की। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है और जो होती चली आई थी। तो हमें हमारे क्लास को कैसे लाइवली बनाना है, किस तरीके से हमें ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स या मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट या केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स जिनमें बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम किस तरीके से लाइवली बनाएं, कैसे हम बच्चों तक पहुंचा पाए अपने लेक्चर को, उस बेस कॉन्सेप्ट को, और किस तरीके से हम बच्चों के अंदर से आउटपुट निकाल के लाएं। एक रॉट लर्निंग सिस्टम जो था, उस सिस्टम को ख़त्म करके जो नए मेथड्स आ रहे हैं, उन नए मेथड्स को पहले तो टीचर खुद आत्मसात करे, अपने अंदर उस चीज़ की एक अंडरस्टैंडिंग बनाए। वो इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग बनाए कि मुझे मेरे क्लास के लिए पूरी तरीके से उत्तरदायित्व लेना है, जिम्मेदारी लेनी है। अगर मेरे क्लास का बच्चा अच्छा नहीं कर रहा तो ये होलसोल मेरी जिम्मेदारी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये जिम्मेदारियाँ, ये नए मेथड्स, ये नए इनोवेशंस, नई क्रिएटिविटी, क्लास को ज़्यादा लाइवली बनाना, क्लास में ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराना, फिर भले ही वो गेम्स के तौर पर हो, फ्लैश कार्ड के तौर पर हो, या फिर म्यूज़िक के तौर पर हो, अंताक्षरी के तौर पर